तो डिफ्यूज इरोसिव गैस्ट्राइटिस पार्ट 1 में हमने देखा कि डिफ्यूज इरोसिव गैस्ट्राइटिस क्या होती है, इसको कैसे, क्यों इसको डिफ्यूज इरोसिव बोला जाता है और क्या क्या लक्षण देती है ये, और इसको ठीक करने के लिए आपको प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ये हम पार्ट 1 में पूरा अच्छे तरीके से समझ चुके। पार्ट 2 में अब हम देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। डायरेक्ट हम यहां मैनेजमेंट पर आएंगे। पेट की गड़बड़ी है, ये पेट में भारीपन रहता है, खाना पचता नहीं है, शरीर में लगता नहीं है, लगातार कमजोरी बढ़ती है, लगातार गुस्सा बढ़ता जाता है, और जो शरीर की शारीरिक क्षमताएं हैं वो हर प्रकार की क्षमताएं, चाहे आप उनको काम करने की क्षमताएं मान लीजिए, चाहे यौन क्षमताएं मान लीजिए, ये सब कमजोर होना चालू हो जाती हैं और लोग इनकी वजह से बहुत ज्यादा विचलित होना चालू हो जाते हैं। इस समस्या को कैसे ठीक किया जाएगा, क्या क्या रूटीन किस तरीके से फॉलो करना है, ये पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। अब हम पूरा देखेंगे सवेरे से लेके शाम तक, एक्सरसाइजेज, डाइट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, परहेज क्या रखना है, सारी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके चीजें अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन का मतलब होगा कि आप सवेरे सवेरे क्या क्या करेंगे। सबसे पहला काम, अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है, सवेरे जल्दी जागे। जैसे ही जागेंगे, जागते ही कम से कम 3 ग्लास सादा पानी पिएंगे। ठीक है, अच्छा ये पानी अब सादा ही पिया जाएगा क्योंकि इरोसिव गैस्ट्राइटिस है ना, तो गर्म पानी पेट को गर्म करने का काम करेगा, नुकसान करेगा, इसलिए सादा पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद 10 मिनट के लिए रुकेंगे और अगर संभव हो जाए तो इस 10 मिनट में हाथ ऊपर करके पंजों के बल एड़ियां उठा करके टहल सकते हैं। तो ये जो है ये और इफेक्टिव हो जाएगा गट मोटिलिटी इंप्रूव करने के लिए। गट की जो आंतों की क्षमताएं हैं, आंतों की चाल जो है उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा। इसके बाद मोशन जाना है, मोशन जाके मंजन कर लेना है। मंजन करने के बाद फिर ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के जोर से मुंह में चलाना है। ठीक है, 10 मिनट तक मुंह में चलाना है। ये एक तो मुंह की सफाई कर देता है, दूसरे नंबर पर ये आपके ओरल कैविटी की सफाई करने के साथ साथ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बढ़ाने का काम करता है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का मतलब आपके आमाशय से लेकर आंत तक की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपना खाना पेट में भरा रहता है, पेट को भारी कर रहा है, तो खाना नीचे की तरफ जाना चालू हो जाएगा। इसके बाद तेल को थूकने के बाद गरारे कर लेंगे। गरारे करने के बाद नश्य करेंगे, नाक में गाय का घी। ठीक है, 2-2 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल लेंगे या फिर उंगली से ऐसे लगा करके मालिश कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब चूंकि इरोसिव गैस्ट्राइटिस है, डिफ्यूज इरोसिव, तो डिफ्यूज इरोसिव गैस्ट्राइटिस के केस में अपने को पेट की सफाई करने का पहला प्लान होता है। शुद्धि शरीर की सबसे ज्यादा आवश्यक है। शुद्धो देहा मनुष्य, कहा जाता है कि शरीर की केवल शुद्धि कर ली जाए तो शरीर धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाता है। शुद्धि के लिए सामान्य तौर पर अपन आंवले का उपयोग करते हैं, आंवले के साथ मिश्री का उपयोग करते हैं। तो यहां चूंकि इरोजन है आमाशय में, आंवला इरोजन्स का कटाव कर सकता है, इसलिए आंवले की क्वांटिटी कम कर दी जाए। तो आंवला ले लो 1/4 से आधा चम्मच। ठीक है, इसमें जैसे आधा चम्मच अगर आंवले का पाउडर लेंगे आप, तो 1.5 चम्मच मिश्री का पाउडर लिया जाए। अब मिश्री बेशक ये सादा मिश्री हो सकती है और या फिर ये ताल मिश्री भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर करेंगे, ये तो हो जाएगा मॉर्निंग रूटीन पूरा। इसके बाद आता है व्यायाम, एक्सरसाइज। तो सवेरे की एक्सरसाइजेज जो हैं ये 2 भागों में विभाजित हो जाएंगी, मॉर्निंग एक्सरसाइजेज और इवनिंग एक्सरसाइजेज। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग एक्सरसाइजेज की बात करेंगे। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज में मुंह में पानी भर के टहलना। ठीक है, अब मुंह में पानी भर के कितनी देर टहलना, कोशिश करो अगर संभव हो जाए तो 50 मिनट टहल लो पहले।
50 मिनट में बेशक 4 किलोमीटर टहलो, लेकिन मिनट 50 पूरे कर दो। अच्छा, मिनट 50 मिनट। ठीक है। ठीक। इस टहलने के बाद राजा रानी आसन, मरकट आसन, आसन का नाम होता है। अगर आपको ये पूरा समझ में नहीं आए तो मरकट आसन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, उसको देख के अपन प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट जरूर किया जाएगा, और उसके बाद डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब है लंबी गहरी श्वास भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना। ये 100 बार करेंगे। 100 बार डीप ब्रीदिंग। हाँ, 100 बार डीप ब्रीदिंग। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम होता है, इसको 11 बार कर लेंगे, और 5 मिनट के लिए शवासन, सीधे लेट करके आराम कर लेंगे। ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज सवेरे की है, ये एक्सरसाइज सवेरे करनी है, आंवला मिश्री लेने के बाद इसको करेंगे। ये सवेरे की एक्सरसाइज हो गई। शाम की एक्सरसाइज जो है वो शाम के खाने के पहले। इसमें सर एक चीज यूं कि जैसे पेट अगर साफ नहीं होता तो फिर ये चीजें भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक काम करेंगे, जैसे मोशन साफ हो या मोशन साफ नहीं हो, रूटीन इस तरीके से फॉलो करना चालू कर देंगे। 2, 3, 5, 7, 10 दिन के बाद में पेट तो साफ होना चालू हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन जब पेट साफ होगा तब व्यायाम करेंगे, तो फिर ना तो नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वो स्थिति जो है ना, वो काम अपने को नहीं करना है। अपन शुरू करना है पहले, ये जो कहावत थी ना, तो अपने को शुरुआत चालू कर देनी है। शुरू कर दो, धीरे 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 करके चीजें आना चालू हो जाएंगी। ठीक है। अब है डाइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट में सबसे पहले नंबर पर 10-11 गिलास पानी पूरे दिन में। अच्छा, इस पानी को घूट घूट करके लिया जाएगा, बहुत आराम आराम से, सिप कर करके, चाय की तरह। अब बारी आती है व्यायाम के बाद। सवेरे सवेरे जब हमने व्यायाम कर लिया, उसके बाद हमें क्या लेना है? तो व्यायाम करने के बाद हम मुनक्के लेंगे 7 और खजूर लेंगे 2। ठीक है। और इसके साथ 1 गिलास सौंफ पानी ले लेंगे। ठीक है। तो मुनक्के, खजूर और 1 गिलास सौंफ का पानी। ठीक है। फिर 8 बजे के आसपास हम लेंगे 1 सेब जो छील के खाया जाएगा, और उसके साथ सफेद कद्दू का जूस। सफेद कद्दू, एसगार्ड जो आता है ना, उसका जूस बहुत बढ़िया रहेगा। 9:30 बजे जो नाश्ते का टाइम है, उसमें वेजिटेबल खिचड़ी ली जाए। अब इसको हम लेके अपने ऑफिस जा सकते हैं। ठीक है। वेजिटेबल खिचड़ी 1 प्लेट, खूब सारी सब्जियां डाल के इस खिचड़ी को बनाना है। ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा लंच टाइम है, लंच टाइम के 40 मिनट पहले हमको 50 ग्राम दही खाना है। इसमें आधा चम्मच मिश्री मिला देंगे। ठीक है। ठीक। फिर जो दोपहर का खाना है, अभी प्रॉब्लम जैसे धीरे धीरे करके थोड़ी ज्यादा परेशान कर रही है ना, तो 5 दिन 7 दिन के लिए अगर संभव हो जाए तो दोपहर के खाने में भी खिचड़ी खा लेंगे, वेजिटेबल खिचड़ी। और इस वेजिटेबल खिचड़ी के साथ में दही खा लेंगे। ठीक है। दही यहां वही 50 ग्राम के आसपास, दही ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। तो 50 ग्राम दही, वेजिटेबल खिचड़ी 1 कटोरा टाइप की, उसको अच्छे तरीके से चबा के खा लिया। फिर 2 बजे के आसपास हमें भूख लगेगी, तो यहां हम सौंफ का पानी 1 गिलास ले लेंगे। ठीक है। यहां अगर हमको भूख ज्यादा लग रही है, सौंफ के पानी के साथ हमको कुछ खाने का मन कर रहा है, तो हम 5 मुनक्के और 1 खजूर दिन में। हाँ, 2 बजे। 4 बजे के आसपास हम फल में जैसे चीकू प्लस अमरूद, तो 1 चीकू और 1 अमरूद मिला के 4 बजे के आसपास खा लेंगे। शाम का जो खाना होगा वो 7 बजे के आसपास हो, और
पहले 7 दिन के लिए हमने नाश्ता, लंच और डिनर तीनों में या तो खिचड़ी ले लेनी है, और अगर हमको खिचड़ी 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 समझ में नहीं आए तो फिर एक टाइम हम वेजिटेबल दलिया ले लेंगे। दलिया जो है वो या तो ज्वार का हो जाए, या अगर संभव हो तो मक्के का हो जाए, या अगर और पॉसिबल हो जाए तो ज्वार का हो जाए। गेहूं का ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद जब 7 दिन के बाद हम आएंगे ना, ये रूटीन 7 दिन में हमें भूख लगना चालू हो जाएगी तेज। रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर डाइट का ये रूटीन है, रेगुलर प्रोबायोटिक्स पहुंच रहे हैं, तो धीरे धीरे करके पेट का भारीपन कम होगा। 7 दिन के बाद हम ये खिचड़ी नाश्ते में रखेंगे, लंच और डिनर में रोटी चालू कर देंगे, और रोटी रहेगी ज्वार की। सब्जी की क्वांटिटी लंच और डिनर में ज़्यादा मात्रा में रहेगी। सब्जी में लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, थोड़ी पत्ता गोभी, थोड़ी कभी कभी गाजर और कद्दू, ये सब्जियां हम उपयोग में ले लेंगे। शिमला मिर्ची, लाल मिर्ची, इसके अलावा फूल गोभी, दालों में मूंग और मसूर की दाल छोड़कर बाकी सारी दालें बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेनी है, ये निषेध में जाएगा। मूंग और मसूर ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी दालें जैसे अरहर की दाल, राजमा की दाल, छोले, चने, ये सब पेट को बहुत भारी करते हैं, इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। फूल गोभी, मटर, ग्रेवी वाली सब्जी, मिर्च मसाले वाली सब्जी, खूब ज़्यादा जिसमें तेल चिकनाई डला हुआ है, ऐसा वाला खाना, या फिर मैदे से बना हुआ सारा, ये पूरा परहेज में गया। ठीक है, क्या विशेष करना है खाने में? जब भी जो भी खाने के लिए आप बैठोगे, एक ग्रास को कम से कम 60 बार चबा के खाना है, इसका विशेष ध्यान रखोगे। ये विशेष है जो फॉलो करना है। ठीक है, दिन भर में पानी कम से कम 11-12 ग्लास पूरे दिन का पानी होना चाहिए। 10-1 ग्लास के आसपास पूरे दिन में हो जाए, 3 ग्लास के आसपास आप सवेरे ले लो तो 12-13 ग्लास पानी हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोशिश ये भी करनी है कि नियमित व्यायाम, व्हाट टू डू में रेगुलर एक्सरसाइजेस कंपलसरी हैं। एक्सरसाइजेस को छोड़ नहीं सकते, एक्सरसाइजेस अगर छूटेंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए एक्सरसाइज जरूर करो। बेशक अगर किसी दिन ऐसा टाइम लग रहा है या ऐसा कोई समय आ गया कि हम एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए जो रोप स्किपिंग होती है वो करके और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। लेकिन ये रोज का ऑप्शन नहीं है कि चलो भाई 50 मिनट टहलने की बजाय 5 मिनट में स्किपिंग रोप कर लो और फिर 10-15 मिनट प्राणायाम कर लो, काम खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन कभी जिस दिन टाइम नहीं मिल पा रहा उस दिन अपन ये कर लेंगे, चलेगा ही। ठीक है, इसके बाद विशेष जो और ध्यान रखना है वो है अपनी जीवन शैली में जो सबसे बड़ा बदलाव करना है वो ये कि एक तो रात को खाना नहीं खाना है, लेट नाइट तक जागना नहीं है, और सवेरे जल्दी जागने का नियम बना लेना है। तो सवेरे जल्दी जाग जाओ, जल्दी शाम को खाना खा लो और रात को जल्दी सो जाओ। ये विशेष नियम बना के रखो अपनी जीवन शैली का। ये परिवर्तन जो है इसको फिक्स कर दो। ठीक है, अगर ये चालू हो जाता है तो निश्चित ही धीरे धीरे करके अपने इस प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा में 2 ऐसी चिकित्साएं हैं जो घर में आराम से करी जा सकती हैं, जिनका उपयोग हमको रेगुलर करना चाहिए। वो एक तो है गुनगुने पानी में पैर, और दूसरा है पेट का ठंडा सेक। अब अभी जैसे मौसम बहुत ठंडा है तो मिट्टी मत रखो। एक ठंडे पानी का मतलब सिंपल जो सादा टेप वाटर है, उस पानी में तौलिया को भिगो के तौलिया पेट पर रख लो। पेट पे तौलिया रखने में दिक्कत आ रही है तो पहले तौलिया से पोंछा लगाओ, जब थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगे तो लगा के छोड़ दो। ठीक है, अब उसको अगर लगा के रखने में दिक्कत लगी रही है ज़्यादा, तो हम उस तौलिया के ऊपर एक पन्नी डाल दें और पन्नी के ऊपर से हम कोई कंबल या फिर रजाई उड़ के थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। भाई एक तो ये ठंडा, फिर पैर भी ठंडे, हाथ भी ठंडे, सब ठंडा। तो तौलिया के ऊपर पन्नी ऐसे करके डाल दी और फिर कुछ ओढ़ के लेट गए थोड़ी देर, तो पेट ठंडा बना रहेगा। पेट जितना ठंडा होगा, ये आंखें और सिर उतना ही धीरे धीरे करके ठंडा होना चालू हो जाएगा। और कहा जाता है सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। सिर को ठंडा रहना चाहिए।
लेकिन पेट की गर्मी सिर पर चढ़ चढ़ के सिर को बहुत गर्म कर देती है, जो सिर के लिए बड़ी नुकसानदायक है, आंखों के लिए बड़ी नुकसानदायक है। मस्तिष्क की क्षमताएं लगातार गिरती चली जा रही हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर को ठंडा करना है। सिर को ठंडा करना है तो पेट की गर्मी को ख़त्म करना आवश्यक है, अनिवार्य है, अदरवाइज सिर कभी ठंडा नहीं होता। ठीक है, तो ये कर लेंगे। इसका फॉलोअप रेगुलर कर लो। अगर बीच में कोई दिक्कत लगती है, मेरे नंबर हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और 21 दिन के बाद दोबारा रिवाइव कर लेंगे। ठीक है।